यूपी के सीएम अपने कई बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस बीच योगी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अवैध वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। अब प्रदेश में अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। मामले में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी वक्फ कानून बनने के बाद सीएम योगी के बड़े बड़े एक्शन की। बरेली में वक्फ कानून के तहत पहला मुकदमा, कब्रिस्तान के नाम पर हड़पी थी सरकारी जमीन। अब पुलिस ने 11 लोगों पर दर्ज किया केस। कौशाम्बी में भी वक्फ की जमीन पर बड़ा एक्शन। नए वक्फ कानून लागू हो जाने के बाद वक्फ की संपत्तियों को लेकर खुलासे शुरू हो गए हैं। यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले बात आज करेंगे बरेली की। उत्तर प्रदेश के बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र से वक्फ कानून के तहत पहला मामला सामने आया है, जहां सरनिया गांव में सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इस मामले में अब 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। गांव के रहने वाले पुतन शाह ने इस पूरे मामले की शिकायत बरेली के एसएसपी से की थी। उन्होंने बताया कि गांव के ही सब्जी अली नामक व्यक्ति ने सैयद हामिद हसन नाम के एक फकीर को सामने रखकर कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। हामिद हसन की मौत के बाद वहां एक पक्की मजार बनवा दी गई और जमीन को दरगाह बताकर ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर करा लिया गया। दरअसल पुतन शाह का आरोप है कि 24 नवंबर 2020 को सैयद हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक फर्जी ट्रस्ट रजिस्टर कराया गया था। ट्रस्ट में सब्जी अली ने खुद को, अपनी पत्नी जकीरा और 4 बेटियों अरहानाज, वोलांज, सना जाफरी और राहिला जाफरी को ट्रस्टी बना दिया। साथ ही मनीष कुमार को भी ट्रस्ट में शामिल करवा लिया, जिससे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 11 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। ट्रस्ट के नाम पर झाड़ फूक का काम शुरू किया गया और लोगों से पैसे भी वसूले जाने लगे। जब पुतन शाह ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। एसएसपी के आदेश पर जब पूरे मामले की कार्रवाई की गई तो राजस्व विभाग ने पुष्टि की कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया वो कब्रिस्तान की 3 बीघा जमीन जो है सरकारी है, जिस पर कब्जा किया गया है। जांच के बाद पुलिस ने सीबीगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। माना जा रहा है कि अब जल्द ही पुलिस इनको उठाकर यानी कि गिरफ्तार कर मामले में पूछताछ भी करेगी। इस मामले की खास बात यह है कि ये वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद बरेली में दर्ज हुआ पहला केस है। इससे ये साफ हो गया है कि सरकारी जमीनों को फर्जी तरीके से वक्फ संपत्ति में दर्ज कराकर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कौशाम्बी में वक्फ संपत्ति पर एक्शन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। सिराथू तहसील के कड़ाधाम इलाके में करीब 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करते हुए सरकारी खाते में दर्ज कराया। डीएम मधुसूदन हुलगी ने बताया कि जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। इसमें अब तक 93 बीघा वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त करते हुए सरकारी खाते में दर्ज कराया गया। जांच में पाया गया कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले भूमि ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी। जिले के तीनों तहसील क्षेत्रों में जांच टीम गठित कर दी गई है। साथ ही ग्राम समाज की खतौनी को भी चेक कराया जा रहा है। ज्यादातर वक्फ संपत्ति पर मौजूदा समय में या तो कब्रिस्तान है या फिर मदरसे बने हुए हैं। वक्फ संपत्ति से पहले ग्राम समाज के खाते में कुछ भूमि दर्ज थी। जांच के बाद वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया, फिर उस भूमि को हम सरकारी खाते में दर्ज कराएंगे। बता दें कि वक्फ संशोधन कानून पास होने के बाद सरकार ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर वक्फ संपत्ति के जांच के लिए निर्देश दिया है। इसी क्रम में कौशाम्बी के डीएम ने जांच टीम गठित कर इसका सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि जांच के बाद आगे भी कब्जा मुक्त की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मेरठ में एक्शन से मची हलचल। वक्फ बोर्ड में संशोधन होने के बाद मेरठ में भी वक्फ से जुड़ी प्रॉपर्टियों की स्थिति को लेकर हलचल तेज हो गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद रुहेल
आलम ने बताया कि अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार जिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2661 और शिया वक्फ बोर्ड की 81 संपत्तियां चिन्हित है। उन्होंने कहा कि यदि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जमीन के रूप में चिन्हित होती है तो नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसी कोई प्रॉपर्टी संज्ञान में नहीं आई। वहीं नादिर अली वक्फ के मुतलबी फायज आफ्ताब ने बताया कि उनकी कई बेशकीमती प्रॉपर्टियों पर लोग कब्जा किए बैठे हैं। कुछ किराएदार तो ऐसे हैं जिन्होंने औरों के किराए पर चढ़ा रखा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली रोड स्थित वक्फ प्रॉपर्टी पर भी कई लोगों ने कब्जा किया हुआ है और किराया नहीं दे रहे हैं। फायज आफ्ताब ने बताया कि पहले मामले में सुनवाई मुश्किल थी, लेकिन संशोधन के बाद जब मामला जिला स्तर पर आ गया है तो उम्मीद है कि अब प्रशासन जल्द कार्रवाई कर सकेगा। उन्होंने मांग की कि खाली कराई गई संपत्तियों पर स्कूल जैसे सामाजिक कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि कई लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पहले पढ़ें, समझें कि ये बदलाव कैसे सहूलियत देने वाला है। सरकारी जमीन पर वक्फ का अवैध कब्जा। वक्फ बिल को लेकर कई जगहों से हिंसा प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच गाजियाबाद में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला। गाजियाबाद सरकार ने 400 से ज्यादा वक्फ की जमीन पर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन ने इन संपत्तियों को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। गाजियाबाद प्रशासन वक्फ बिल के लागू होने के बाद से हरकत में आ गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि 445 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। विभाग ने 400 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के मालिक को सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया। अगर प्रशासन के हुक्म का पालन नहीं किया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और गाजियाबाद में 719 जमीनों को सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए वक्फ की जमीन बताया गया है। बोर्ड ने यह ऐलान ऑफिशियल किया है। प्रशासन की जांच में बताया गया कि कई वक्फ संपत्तियों को मुतलबियों ने बेच दिया या फिर कब्जा कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किए वक्फ संपत्ति जल्द खाली नहीं की गई तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक संजीव शर्मा का कहना है कि धर्म की आड़ में कई संपत्तियों पर कब्जा किया गया है। सरकार की संपत्तियों पर दुकानें और मार्केट बनाए गए हैं। संजीव शर्मा ने कहा कि इन दुकानों और मार्केटों को भी खाली कराया जाएगा। संभल में अवैध अस्पताल सील। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद अब वक्फ संपत्तियों की जांच भी शुरू हो गई है। देश भर में मशहूर संभल के जनेता दरगाह शरीफ पर तहसील प्रशासन की टीम पहुंची। टीम ने दरगाह की संपत्तियों की जांच की। टीम ने मौके पर पहुंचकर नापजोख का काम भी शुरू किया। बता दें कि चंदौसी तहसील इलाके के गाँव जनेता में दरगाह शरीफ है, जो काफी मशहूर है। इस गाँव के मोहम्मद जावेद ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ एक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि गांव में जो दरगाह शरीफ है वहां पर वक्फ की जमीन है। इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके एक अस्पताल भी चलाया जा रहा है। इसके बाद तहसीलदार चंदौसी धीरेन्द्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि जिस दरगाह और जमीन को वक्फ संपत्ति बताया गया है वो राजस्व अभिलेखों में सिर्फ दरगाह के नाम पर दर्ज है। ये सरकारी जमीन है। एक बार फिर एसडीएम चंदौसी निधि पटेल और तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन की नापतोल कराई। तहसीलदार चंदौसी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाएं भी रखी हुई थी। फिलहाल दरगाह शरीफ की जमीन की जांच पड़ताल की जा रही है। जनेता शरीफ दरगाह में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो तहसील चंदौसी के बनियाठेर क्षेत्र में स्थित दादा मोहम्मद आजमिया शाह की मजार पर 2019 से कोई मुतलबी यानी कोई प्रबंधक इसका नहीं है। फिर भी यहाँ से हर महीने 15 से 20 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ा डेटा शेयर किया था। इस डेटा के अनुसार यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और 5,269 शिया वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। वक्फ की संपत्तियों पर अतीक का कब्जा। कुछ दिन पहले ही माफिया अतीक अहमद के परिवार और करीबियों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर ली है, ऐसी खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार करीब 71 करोड़ की संपत्तियों पर अतीक अहमद के परिवार और करीबियों का कब्जा है। संपत्तियों में कई दुकानें, मकान और बहुमंजिला इमारतें भी शामिल है। इतना ही नहीं, वक्फ की जमीनों की मिट्टी तक निकालकर बेची गई है। इन सभी संपत्तियों की जांच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मंडल आयुक्त प्रयागराज से की। जांच में पाया गया कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुतलबी सैयद मोहम्मद अशियम ने अतीक के परिवार को वक्फ की जमीनों पर कब्जा कराया और पैसे की उगाही बेची।
इसके बाद मुतल्लबी को हटा दिया गया और वक्फ का नया मुतल्लबी नियुक्त कर दिया गया। एमपी में संचालक ने खुद गिराया मदरसा। वहीं वक्फ कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना में उसके तहत पहली और बड़ी कार्रवाई देखने को भी मिली थी। यहाँ सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने गिरा दिया था। इस मदरसे पर आज नहीं तो कल बुलडोजर चलना तय था, लेकिन इससे पहले ही बुलडोजर चलता संचालक ने खुद ही मदरसा को गिरवा दिया। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे इस मदरसे की शिकायत मुस्लिम समुदाय से ही की गई थी। जब इसकी पड़ताल की गई तो शिकायत बिल्कुल सही निकली। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति है और वो यहाँ पर आज से 10 साल पहले आया। उसने यहाँ कब्जा करके सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मदरसा भी बना लिया। गरीब बच्चों के नाम पर उसने चंदा वसूली का काम चालू कर दिया। इसके बाद एसडीएम ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया और ये कार्रवाई की गई। तो देश के अलग अलग शहरों में, राज्यों में ताबड़तोड़ वक्फ कानून लागू होने के बाद से एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भगदड़ है वो उत्तर प्रदेश में मची हुई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।